हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 27 अक्टूबर 2024 दिन रविवार। इसी दिन फ्रेंड्स आपका पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का एग्जाम है और आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतिम 50 दिन की रणनीति के बारे में। फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने पढ़ाई की वो सब तो ठीक है, लेकिन अंतिम 50 दिन आपके लिए निर्णायक सिद्ध हो जाएगी क्योंकि आप यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्टों का रिवीजन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे आप घटना चक्र को फिनिश करोगे, कैसे आप सीसैट के पेपर को हैंडल करोगे, कैसे आप जीएस पेपर को हैंडल करोगे, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहली बात तो अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सी पीडीएफ इंपॉर्टेंट आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आपको क्या करना है। फ्रेंड्स, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में दो पेपर होता है, एक जीएस पेपर और एक होता है सीसैट के पेपर। तो पहली बात करते हैं जीएस के पेपर को लेके। तो जीएस पेपर में फ्रेंड्स दो चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉलेज पार्ट और दूसरा होता है प्रैक्टिस पार्ट। तो नॉलेज पार्ट के लिए आप बुक्स पढ़ते हो और प्रैक्टिस पार्ट के लिए आप क्या करते हो, आप पीवाईक्यू करते हो और टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो। तो फ्रेंड्स, जीएस पेपर आपके दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन निकलता है, एक बुक्स और एक प्रैक्टिस। तो आपकी अभ्यास कितना है, तो अभ्यास के लिए आप क्या करते हो, अभ्यास के लिए आप पीवाईक्यू और टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो और ज्ञान के लिए क्या करते हो, आप बुक्स पढ़ते हो। तो अगर आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छे से बना लिया तो आपकी प्रीलिम्स की नैया पार हो जाती है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स की जो पहली चीज़ है कि बुक्स के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो इसमें प्रीलिम्स में 8 मेजर सब्जेक्ट होते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके पास अब जो है समय तो करीब 50 दिन बचा हुआ लगभग। तो क्या लगता है कि आप सभी सब्जेक्टों को इतना टाइम दे पाएंगे कि आपको चीज़ें हो पाएंगी? जी नहीं, थोड़ा सा मुमकिन नहीं है। तो अब बात करते हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए क्योंकि लास्ट का 50 दिन बचा हुआ है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो बुक्स के बारे में मैं आपसे कहता हूँ, ये बुक्स आप फॉलो कर लीजिए। मतलब आप मेरी बात को मान लीजिए और फॉलो कर लीजिए और जिस दिन आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे के आएंगे उस दिन आप कहेंगे सर कमाल ही हो गया। पहली बात ये है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके जीएस के पेपर में फ्रेंड्स कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सेट होता है। 60 क्वेश्चन इजी होता है, 60 क्वेश्चन मॉडरेट होता है और 30 क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है फ्रेंड्स टफ क्वेश्चन। तो ये 150 क्वेश्चन का कुछ समीकरण बैठता है। तो जो 60 क्वेश्चन इजी पूछा जाता है फ्रेंड्स, वो तो आपके लूसेंट के बुक से हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। जी हाँ, 60 क्वेश्चन इजी जो क्वेश्चन है वो तो आपके डायरेक्ट 60 क्वेश्चन लूसेंट के बुक से हो जाएगा। साइंस का पोर्शन हो, ज्योग्राफी का पोर्शन हो, पॉलिटी का पोर्शन हो, तो वहाँ से तो आपके 60 क्वेश्चन निकल जाएंगे। और 30 क्वेश्चन फ्रेंड्स तो वो तो आपके करंट अफेयर से निकल जाएंगे। तो 60-30 कितने हो गए, 90 क्वेश्चन तो हो गए आपके। तो 60 और 30 क्वेश्चन तो 90 क्वेश्चन आप यहीं पा गए। तो बचा फ्रेंड्स कितना आपके पास, 60 क्वेश्चन। तो वो 60 क्वेश्चन कैसे सही होगा, वो 60 क्वेश्चन सही होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन के अभ्यास से, आपके अंदर कॉमन सेंस के विकसित होने से, आपके अंदर प्रैक्टिस होने से। तो और वो कैसे होगा, वो होगा फ्रेंड्स आपके पीवाईक्यू सॉल्व करने से। जी हाँ, और पीवाईक्यू कौन सा सॉल्व करेंगे, वो है फ्रेंड्स घटना चक्र की पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। अब यह आती है सर कि घटना चक्र की पीवाईक्यू हम कैसे सॉल्व करें, इतनी मोटी मोटी है और मुझसे हो नहीं पाता। तो मैं बात करूंगा फ्रेंड्स कि कैसे उसको ख़त्म करेंगे। फ्रेंड्स, पहली बात करते हैं कि जो मेजर आपको घटना चक्र की पीवाईक्यू पढ़नी है, बस उसी के बारे में बात करेंगे। वो है फ्रेंड्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस। इन 4 सब्जेक्ट की घटना चक्र की आपको पढ़ना है। पहली बात करेंगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आपको फ्रेंड्स जो पढ़ना है वो है फ्रेंड्स ओनली मॉडर्न हिस्ट्री। केवल मॉडर्न हिस्ट्री की घटना चक्र की करीब 350 पेज होगी, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एंशिएंट और मेडिवल के लिए आपका जो लूसेंट का पार्ट है वहाँ से आपका हो जाएगा, अच्छे से उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपका निकल जाएगा। आप उतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में अगर जो ईजी आएगा वही आपसे हो पाएगा, अगर टफ पूछ लिया तो फ्रेंड्स वो किसी से भी नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड्स, उतना आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत है नहीं एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए। तो उसके लिए आप लूसेंट काफ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप जो है घटना चक्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री काम आपका हो गया। ज्योग्राफी के लिए आपको कंप्लीट घटना चक्र को पढ़ना है। जी हाँ, कंप्लीट आपको घटना चक्र पढ़ना है क्योंकि ज्योग्राफी का एरिया बहुत बड़ा होता है। इंडियन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर का भी पोर्शन उसमें आता है, मिनरल का भी उसमें पोर्शन पूछा जाता है, साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होता है। तो कंप्लीट आपको घटना चक्र उसमें पढ़ना ही पड़ेगा। और इसके बाद फ्रेंड्स जो है
नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स, वो है आपका साइंस। साइंस में फ्रेंड्स आप बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिएगा, यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आपके लूसेंट के पार्ट से जो साइंस पढ़ेंगे वहाँ से आपका काम हो जाएगा। तो आप केवल बायोलॉजी और साइंस का जो घटना चक्र आता है उसको आप अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिजिक्स आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। और पॉलिटी की बात करें फ्रेंड्स, पॉलिटी की अब आपको एम लक्ष्मीकांत की किताब तो पढ़नी नहीं है क्योंकि अब लास्ट का टाइम बचा हुआ है। तो आप पॉलिटी की एम लक्ष्मी जो घटना चक्र आती है इसको आप कंप्लीट रूप से अच्छे से पढ़ डालिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स पॉलिटी में आपको 100% मार्क्स लाना है, क्योंकि पॉलिटी तो इजी पूछी जाती है, बस आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इतनी ही आपको घटना चक्र पढ़नी है। यूपी स्पेशल की बिल्कुल मत पढ़िएगा, इकोनॉमी की बिल्कुल मत पढ़िएगा, और इन्वायरमेंट की अगर आप चाहें तो कुछ टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसको भी छोड़ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको नोट्स बता दूंगा, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप पढ़ के आपका काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी आपकी घटना चक्र है और मुझे उम्मीद है इतनी तो आप पढ़ ही लेंगे, और ये आपकी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बुक्स और अभ्यास से ही आपका पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, क्योंकि जब आप बहुत सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर एलिमिनेशन, क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की पावर आ जाती है, कॉमन सेंस लगाने की पावर आ जाती है। तो जो आपके अंदर स्किल डेवलप होता है वो प्रीलिम्स के लिए आपके प्रीलिम्स की नैया को पार कर देती है। तो फ्रेंड्स इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन का अभ्यास करें, और साथ में फ्रेंड्स पीवाईक्यू हो गया, बुक हो गया। अब बात करें टेस्ट पेपर की। लास्ट में फ्रेंड्स आप कम से कम 5 से लेके 8 टेस्ट पेपर फुल लेंथ ओएमआर सीट के साथ लगाइएगा। मार्केट में ओएमआर सीट मिल जाएगा, उसको लाइएगा, 2 घंटा प्रॉपर बैठ जाइएगा, और उसमें देखिए टाइम मैनेजमेंट क्या दिक्कत आ रही है, सिली मिस्टेक जो आपसे हो रहा है पेपर में उसको देख लीजिएगा। तो करीब 2 घंटा ओएमआर सीट के साथ बैठ जाइएगा और पेपर को सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मुझे एग्ज़ाम की तरह, आपके अंदर जो माइंडसेट होता है ना वो डेवलप हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको करनी है। तो फ्रेंड्स इतनी चीज़ें आपको नॉलेज और अभ्यास का कॉम्बिनेशन आपको बना के चलना है। तो फ्रेंड्स लूसेंट आपको पढ़ना है 60 क्वेश्चन के लिए। करंट अफेयर आपको 30 क्वेश्चन पे मजबूत पकड़ बना के रखनी है फ्रेंड्स। करंट अफेयर फ्रेंड्स जैसे मैंने आपसे कहा है पिछले वीडियो में कि लास्ट जो है 6 मंथ का आप मंथली अच्छे से कवर कर लीजिएगा। इसके बाद एनुअल तो आपकी 1 अक्टूबर तक आ ही जाएगी, तो उसके बाद घटनासार और आई दृष्टि उसको आप पढ़ लेंगे, तो इससे आपका काम हो जाएगा। और बजट, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पे जो करंट के हैं यहाँ पे डाटा फैक्ट, उसको अच्छे से रटते जाइए, क्योंकि रटना पड़ेगा, इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो उसको आप अच्छे से रिवीजन करते जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जो करंट अफेयर होती है फ्रेंड्स वो बहुत निर्णायक होता है पीसीएस प्रीलिम्स में, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन करंट अफेयर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आपको करंट अफेयर पे अच्छी सी पकड़ बना के अभी से चलना है। 2 घंटा 1.5 घंटा आप करंट अफेयर पर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं सीसैट का पेपर। फ्रेंड्स जैसे मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, आप उसमें अपनी वीक एरिया और स्ट्रॉन्ग एरिया को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उसी के हिसाब से आपका मेहनत करिए। आप देख लीजिएगा कि अगर आपको मैथ नहीं आती है तो आप अपनी कम्युनिकेशन पे भी अच्छी पकड़ बना लीजिए, हिंदी पे अगर अपनी अच्छी पकड़ बना लीजिए, और सीसेट के पेपर को क्वालिफाई कर जाइए। बस आप जो मेरी बात मानिए कि लास्ट का जो है 5 से 10 साल का पेपर जो है अच्छे से आप सॉल्व कर लीजिए, और फिर इसके बाद आप जाइए और आराम से आपकी सीसेट की कट ऑफ निकल जाएगी। इतना भी हार्ड पूछा नहीं आता, आपको 100 में से केवल 33 क्वेश्चन ही सही करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें करना है, और क्वेश्चन की जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉमन सेंस और स्किल डेवलपमेंट होगा कि कैसे आप पेपर को क्वालिफाई कर जाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको कंप्लीट रूप से करनी है, और जो मैंने आपसे घटना चक्र कहा है उसको आप कंप्लीट रूप से ज़रूर पढ़िएगा। और इसके बाद जो चीज़ें मैंने आपको टेस्ट पेपर कहा है कि 8-10 टेस्ट पेपर ओएमआर सीट के साथ लगाना है, तो इसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। और जो मैंने कहा है कि लूसेंट के बुक को आपको 4, 5, 6, 7, 8 अच्छे से पढ़ लेना है, कि जो 60 क्वेश्चन ईजी आता है यहाँ से ईजी क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और जो आपका फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन के करंट अफेयर है, इसको आप अच्छे से मल्टीपल रिवीजन करके जाइएगा कि करंट अफेयर में मैक्सिमम क्वेश्चन हो तो 60, 30, 90 हो गया। और फ्रेंड्स जो 60 क्वेश्चन का है तो आपके पीवाईक्यूज और आपके कॉमन सेंस
कि हाइब्रिड से वहाँ से क्वेश्चन सही होगा, तो उसको भी आप हैंडल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आपका है कुछ। और इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा आपसे मैपिंग, जो मैपिंग के लिए आप ज़रूर से ज़रूर अच्छे से उसको देख लीजिएगा। और मैपिंग की वीडियो तो मैं खुद आपके लिए लाऊंगा, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कुछ बाहर जाने वाला है। कुछ वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल भी जाएगी मैपिंग की, शॉर्ट वीडियो है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कैस्पियन सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर की वीडियोज़ मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताई है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और इसके बाद लास्ट मंथ में जो मेरे चैनल पे आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा PYQ का मैराथन आएगा, और जो कि 2-2 घंटे की होगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की, जो कि आपके PYQ के रिवीजन में और ज़्यादा हेल्प करेगी आपसे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आप जो है करिएगा, और मैं आपके साथ विश्वास के साथ जुड़ा हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल और मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपको मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पिक्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भेजने वाला हूँ, जो कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर करिएगा। और आपकी कोई भी चीज़ें आपको समस्या आ रही है, तो आप मेरी कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ के वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो जो भी होगा मैं ज़रूर से ज़रूर आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। चैनल पे नए आए हैं, चैनल का सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।